देवी की करुण पुकार, प्रभु वराह काले अवतार। दुष्ट हिरण्याक्षा के काल, भय श्री नारायण जगपाल। पापी का जब हो संहार, जीवन का हो तब उद्धार। अद्भुत लीला तुम्हारी प्रभु, जय 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 श्री वराह विष्णु। मुझसे पराजित इंद्रदेव को आपने शरण देकर सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष को ललकारा है, और अब आपको अपने पौरुष का परिचय देने का समय आ गया है। समस्त सागरों के तथाकथित देवता आइए और मेरे सम्मुख आकर अपने इस कृत्य के परिणाम को भुगतिए, अन्यथा आपके इस हिमित वरुण लोक को अपनी क्रोधाग्नि से पिघलाकर ध्वस्त कर देगा ये सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष। देवराज इंद्र को पराजित कर तुमने हम सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए तुम्हारा मुझसे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं होगा हिरण्याक्ष। अर्थात पराजय स्वीकार करते हैं आप? सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष से युद्ध किए बिना ही समर्पण कर रहे हैं? तुमसे युद्ध करने की क्षमता मुझमें नहीं है, परंतु अपनी शक्ति पर इतना दंभ तुम्हारे लिए उचित नहीं है। शक्ति के अखंड रूप से अभी तुम्हारा परिचय नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक तो इन तीनों लोकों में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं मिला है जो सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष की शक्ति का सामना कर सके, क्योंकि अभी तक तुम्हें अनंत शक्ति स्वरूप श्री हरि के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। क्या हुआ? श्री हरि का नाम सुनकर तुम्हारे मस्तक पर चिंता की रेखाएं छा गई? सबको भयभीत करने वाले हिरण्याक्ष, तुम स्वयं भयभीत हो गए। सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष को कोई भी भयभीत और चिंतित नहीं कर सकता। मैं अभी आपके श्री हरि को युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। कौन है वो शक्तिशाली योद्धा और कहां मिलेंगे वो? अवश्य, तुम्हारे काल के रूप में वो शीघ्र ही तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। तीनों लोकों में दुष्कर्म कर
तुमने अपने पापों का बोझ बढ़ा लिया है। भूदेवी तुम्हारे अत्याचारों से त्रस्त है। तुम जैसे पापी के कारण श्री हरि प्रभु नारायण भूदेवी को संतप्त नहीं रहने देंगे। मेरी चिंता मत करिए वरुण देव, मैं शीघ्र ही आपके श्री हरि को ढूंढकर इंद्रदेव और आपके समान उन्हें भी पराजय स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दूंगा। डरो मुझसे, सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। माता, क्या हिरण्याक्ष को प्रभु विष्णु जी का कुछ भी स्मरण नहीं रहा? मेरा अर्थ है वो पूर्व जीवन में बैकुंठ निवास के द्वारपाल थे। उन्हें सदा प्रभु विष्णु जी का सानिध्य प्राप्त था। नहीं पुत्र, जन्म प्राप्त कर जीवलोक में आते ही पूर्व जीवन की समस्त स्मृतियां मिट जाती हैं। साथ रह जाते हैं मात्र उस जीवात्मा के अच्छे और बुरे कर्म, जिसका प्रभाव उसके वर्तमान जीवन पर होता है। हिरण्याक्ष का यह जीवन उसके पूर्व जन्म की भूल का दंड था और इस जीवन में भी पाप कर्म कर उसका जीवन अपने विनाश की ओर अग्रसर था। तो उसने प्रभु श्री हरि से मिलने के लिए क्या किया माता? प्रभु श्री विष्णु जी से मिलकर उनसे युद्ध करने के लिए आतुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी के जीवों पर अत्याचार बढ़ा दिए। उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने लगा। डरो मुझसे, सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। किसी को मत छोड़ना। हे श्री हरि हमारी रक्षा कीजिए। इन राक्षसों ने हमारा यज्ञ खंडित कर दिया। तीनों लोकों में दुष्कर्म कर तुमने अपने पापों का बोझ बढ़ा लिया है। भूदेवी तुम्हारे अत्याचारों से त्रस्त हैं। तुम जैसे पापी के कारण श्री हरि प्रभु नारायण भूदेवी को संतप्त नहीं रहने देंगे। मुझे ज्ञात हो गया है कि भूदेवी ही श्रीहरि और देवताओं की दुर्बलता है। उन पर होने वाले यज्ञ आदि से ही श्रीहरि और देवताओं को पुष्टि मिलती है। यदि भूदेवी को मैं देवताओं की पहुंच से दूर कर दूं, तो विवश होकर श्रीहरि को मुझसे युद्ध करने आना ही होगा। सुनो, सब सुनो। मैं भूदेवी को ब्रह्मांडी सागर की अतल गहराई में लेकर जाऊंगा। अंतरिक्ष के अनंत अंधकार के दलदल में धकेल दूंगा। फिर कोई कितने भी यत्न करे उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। फिर देखते हैं कि तुम्हारे श्री हरि भूदेवी की कैसे रक्षा कर पाते हैं।
विष्णुवे नमः। श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। भूदेवी, सर्वनाश हो रहा है, रक्षा कीजिए प्रभु। देवी, जाओ सदा के लिए अंधकार में। हे श्री हरि, हे प्रभु नारायण रक्षा कीजिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। और कोई है सृष्टि में जो मुझसे युद्ध करे, जो मेरा सामना कर सके? आओ श्री हरि, आओ युद्ध करो मुझसे, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। सर्वनाश हो रहा है, रक्षा कीजिए प्रभु। आपका ही आज्ञा है, रक्षा कीजिए, हमारा रक्षा कीजिए प्रभु। हमें प्राण दान दीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हमें प्राण दान दीजिए। माता, परंतु इतने समय तक जगत के समस्त जीवों को आतंकित करने वाले ऐसे कुटिल पापी हिरण्याक्ष को दंडित करने के लिए प्रभु इतना विलंब क्यों कर रहे थे? प्रभु विष्णु जी दया स्वरूप है पुत्र। वे पापियों को अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करते हैं, परंतु जब किसी के पापों का घड़ा भर जाए तब प्रभु विष्णु स्वयं पधार कर उसका संहार कर पृथ्वी को उसके आतंक से मुक्त कराते हैं। हनुमान समझ गया माता। पापी को भी क्षमा प्रार्थना तभी प्रदान हो सकती है जब वो सत्य हृदय से प्रायश्चित करे। परंतु हिरण्याक्ष तो अहंकार में अपना विवेक खोकर पाप पर पाप किए जा रहा था माता। उसका संहार होना तो आवश्यक था। तब प्रभु नारायण ने अवश्य वराह अवतार लिया होगा। हाँ पुत्र, हिरण्याक्ष ने भूदेवी को अंतरिक्ष में व्याप्त अंधकार के दलदल में धकेलकर घोर पाप किया था। भूदेवी को असहनीय कष्ट पहुंचाया था। जब भूदेवी ने अपने दुखों और कष्टों के निवारण के लिए स्वयं प्रभु विष्णु जी की प्रार्थना प्रारंभ की तो असीम वेदना से भरी उनकी पुकार समस्त ब्रह्मांड में गूंज उठी। हे प्रभु, शीघ्र दर्शन देकर मेरी रक्षा कीजिए। मुझ पर और मेरे भीतर संचित जीवन पर घोर संकट छाया है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं प्रभु, अन्यथा मैं अपने भीतर निहित जीवन की रक्षा करने में असमर्थ हो जाऊंगी। प्रभु रक्षा कीजिए।
हे प्रभु रक्षा कीजिए। नमः क्षीराभिवासाय नागपर्यङ्कशायने नमः श्रीकर संस्पृष्ट दिव्यपादाय विष्णवे नमस्ते योगनिद्राय योगान्तर्भाविताय च तार्क्षासनाय देवाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः क्षीराब्धिकल्लोल स्पृष्टमात्राय शार्ङ्गिणे नमो रविन्द्रपादाय पद्मनाभाय विष्णवे भक्तार्चित सुपादाय नमो योगप्रियाय वै शुभांगाय सुनेत्राय माधवाय नमो नमः। भूदेवी की करुण पुकार प्रभु वराह काले अवतार दुष्ट हिरण्याक्षा के काल भय श्री नारायण जगपाल पापी का जब हो संहार जीवन का हो तब उद्धार अद्भुत लीला तुम्हारी प्रभु जय 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 श्री वराह विष्णु। प्रभु विष्णु जी ने वराह रूप में ही अवतार क्यों लिया और वो उस ब्रह्मांडीय सागर में भीषण अंधकार व्याप्त होने के कारण जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता भूदेवी माता को ढूंढना कैसे संभव करेंगे? पुत्र हनुमान, प्रभु विष्णु जी की लीला अकारण नहीं होती। सघन कीचड़ में विचरण करने वाला वराह दृष्टि का नहीं अपितु गंध का अनुभव करने की अपनी असीम क्षमता से वे जीवन में अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए प्रभु विष्णु देव ने भूदेवी को ढूंढने के लिए वराह रूप धारण किया और उनकी सुगंध का पीछा करते हुए वे ब्रह्मांड के अनंत अंधकार के दलदल में प्रविष्ट हुए। गुरु पशु स्वयं हरि नहीं तो जो भी हो तुम भूदेवी को ढूंढकर उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से अंधकार के अनंत दलदल में प्रवेश करोगे तो सुनो, ये कदापि सफल नहीं होगा। अंधकार में लुप्त होकर उसी में विलीन हो जाओगे।
मुझसे मेरी इच्छा के विरुद्ध चुनौती देने का दुस्साहस किया, दंड दूंगा तुझे, संहार करूंगा तेरे शरीर का, कुरु पशु। छली छद्मी कुरु पशु, अपने बल से भूदेवी को पराजित कर अपने वश में किया है मैंने उसे। रुक जा, उन्हें कहां ले जा रहा है? अन्यथा अपने प्रचंड खड़क से तीव्र आघात करके खंड खंड कर दूंगा तेरे शरीर को। तुम्हारा मुझसे बचकर निकल जाना असंभव है, तुझे छोड़ूंगा नहीं। सामना करो मेरा, युद्ध करो सर्वशक्तिमान योद्धा हिरण्याक्ष से। भूदेवी पर सिर्फ मेरा अधिकार है, यदि साहस है तो पराजित करो मुझे और ले जाओ उसे अपने साथ। रुक जाओ, कायरों की तरह पलायन कहां कर रहे हो? लौटाओ मुझे मेरी भूदेवी। माता, प्रभु विष्णु जी ने अपना इतना अपमान क्यों सहा? उस दुष्ट हिरण्याक्ष की चुनौती स्वीकार कर उसे उचित उत्तर क्यों नहीं दिया? उन्होंने वही किया जो उनका कर्तव्य था पुत्र। सर्वप्रथम पीड़ित की सहायता कर उसकी पीड़ा को दूर करना हमारा कर्तव्य होता है। उसके उपरांत ही पीड़ा देने वाले को दंडित किया जाता है। अर्थात प्रभु का प्रथम उद्देश्य था माता भूदेवी की रक्षा करना। उसके पश्चात वो दुराचारी हिरण्याक्ष को दंडित करने वाले थे। सृष्टि एवं उसमें समाहित सभी जीवों की रक्षा के लिए भूदेवी को सौर मंडल में उनके उचित स्थान पर पुनः स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण था पुत्र। इसीलिए जगत के पालनहार प्रभु विष्णु जी ने यथाशीघ्र यह कार्य पूर्ण किया। भूदेवी जीवन की रक्षा करते आए सदा रमेशा, हिरण्याक्षा दंडित करने रूप वराह का विष्णु धरे। अजर अमर है जीवन द्योतक, हनुमत श्री अग्रानत मस्तक। हरि हर काज करें जीवन हित, कपि सहाय करवें संकल्पित। अब मुझसे बचकर कहां जाओगे कायर पशु? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम मुझसे युद्ध करने के लिए अत्यंत आतुर हो।
कायर और कुरूप पुकार, तुमने जिसका अनेकों बार अपमान किया, आज वो तुम्हारे सम्मुख है। इच्छा पूर्ण करो अपनी, आओ युद्ध करो मुझसे। ये ले मेरा प्रहार। बस इतनी ही शक्ति है तुम में हिरण्याक्ष। इसी शक्ति का दंभपूर्ण प्रदर्शन कर तुम समस्त जीवन स्वयं को सर्वशक्तिमान होने का ढिंढोरा पीटते रहे। वराह विष्णु अवतारा, दुष्ट हिरण्याक्षा संहारा। दृष्टि दया भक्तन पे रखी है, दुष्टन लाए काल बनी है। पापी का वध करके प्रभु भय चतुर्भुज पुनः विष्णु। कभी इस रूप पे
मुग्धाए, भक्ति भाव से भर आए। शंभुवे तुभ्यं सृष्टे सर्वार्थवेदिने, नमो हिरण्यगर्भाय वेधसे परमात्मने, नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये, नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे, नमोस्तुते चतुर्वक्र शारंग चक्रासिधारिणे, सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः। नमोस्तुते वराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे, नमो योगाधिगम्याय नमः संकर्षणाय ते। नमोस्तुते वराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे, नमो योगाधिगम्याय नमः संकर्षणाय ते। माता हिरण्याक्ष का शीश अनर्थ है, ये अनर्थ है। ये किसने किया मेरे रुच का वध करने का भयंकर अपराध? किसने किया? छाता वो चाहे जो भी हो, मैं उसे नष्ट कर दूंगा, अस्तित्व मिटा दूंगा, मैं उसका अस्तित्व मिटा दूंगा। मैं कश्यप अदिति पुत्र महाबली हिरण्यकश्यप ये प्रण लेता कि अपने भ्राता के वधिक को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा जीवित। ये क्या माता, एक समस्या का अंत हुआ तो दूसरी समस्या ने जन्म ले लिया, और हिरण्यकश्यपु ने ये कैसा प्रण ले लिया था माता? उसका यही प्रण उसके लिए ही अहितकर प्रमाणित हुआ होगा। हाँ पुत्र, हिरण्यकश्यपु का यही प्रण भविष्य में प्रभु के चौथे अवतार का कारण बना। प्रभु का चौथा अवतार? बताइए ना माता, प्रभु के इस अवतार में क्या हुआ था? अवश्य बताऊंगी पुत्र, परंतु उससे पूर्व तुम बताओ कि भगवान विष्णु के वराह अवतार की लीला से तुम्हें क्या सीख मिली? माता, पीड़ित की पीड़ा हरना हमारा प्रथम दायित्व होता है। उसके पश्चात ही उसके स्रोत पर ध्यान देकर उसे दंडित करना चाहिए। हनुमान को सर्वाधिक ये महत्वपूर्ण सीख प्राप्त हुई। अति उत्तम पुत्र। प्रभु लीला के इस प्रसंग में शक्ति संपन्न जीवों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सीख निहित है। हाँ माता, हनुमान को ये भी ज्ञात हुआ किसी बलशाली को अपने बल का प्रयोग रचनात्मक कार्यों में करना चाहिए। अकारण युद्ध करना, दूसरों को प्रताड़ित करना, ये तो सर्वथा अनुचित कार्य है। ऐसा करने पर बलशाली भी दंड का भागी बनता है। और ऐसे अत्याचारी जीवों को दंड कौन और कब देता है पुत्र? शक्ति और बल के अनंत सागर स्वयं प्रभु विष्णु जी। माता, जब कोई दुराचारी अपने दुष्कर्मों की समस्त सीमाएं लांघ जाता है तो प्रभु के धैर्य का बांध टूट जाता है और वो स्वयं आकर ऐसे व्यक्ति को दंड देते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें मैले कीचड़ में वास करने वाले पशु का रूप ही क्यों न लेना पड़े। सत्य है पुत्र, यदि किसी की विपदा हरने के लिए मैले कीचड़ के भीतर भी जाना आवश्यक हो तो संकोच नहीं करना चाहिए पुत्र। और हाँ, समय रहते अपनी बुरी प्रवृत्तियों को समझकर उन पर अंकुश लगा लेना चाहिए, इसी में भलाई है। परंतु माता, ये ज्ञात होने के पश्चात भी
कुछ लोग अपनी दुष्प्रवृत्ति का त्याग क्यों नहीं करते? पुत्र, उनका अहंकार ही उन्हें अपने विनाश की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। अहंकार व्यक्ति की बुद्धि को इतना अक्षम कर देता है कि खुले नेत्रों से प्रत्यक्ष उदाहरण देखने के पश्चात भी अहंकारी जीव कोई सीख ग्रहण नहीं कर पाता। जैसे माता? जैसे हिरण्यकश्यपु, उसके भ्राता के पापों का महाविनाशकारी परिणाम प्रत्यक्ष रूप में उसके समक्ष था, परंतु फिर भी वह पाप कर्म करने से पीछे नहीं हटा। माता, तो क्या हिरण्यकश्यपु को ज्ञात हो गया था कि उसके भ्राता हिरण्याक्ष का वध प्रभु श्री हरि ने ही किया था? हाँ पुत्र, गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें बता दिया था कि हिरण्याक्ष के वध की घटना प्रभु श्री हरि की ही लीला है। हरी लीला, हरी लीला, बहुत देख ली हरी लीला। अब मैं उस हरि को हिरण्यकश्यप लीला दिखाकर उसे उसकी समस्त लीलाएं बुला दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा उसका मैं, इस संसार से नाम तक मिटा दूंगा उसका मैं। यथाशीघ्र जाकर उस हरि को पराजित करूंगा मैं। सावधान पुत्र, तुम्हारे अति बलशाली भ्राता का शीश तुम्हारे समक्ष पड़ा है, जिसे श्री हरि ने इतनी निर्ममता से उसके धड़ से अलग कर दिया है। फिर भी प्रभु श्री हरि की अपार दिव्य शक्ति का अनुमान नहीं लगा पा रहे हो तुम? पुत्र, यदि तुम्हें श्री हरि के समक्ष अपने आप को जीवित रखना है तो उनसे युद्ध से पूर्व सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान प्राप्त करो। चित कथन है आपका। अवश्य कोई असाधारण शक्तियों से संपन्न योद्धा ही हिरण्याक्ष का वध कर सकता था। अपने शत्रु की शक्तियों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। मैं यथाशीघ्र जाकर प्रभु श्री ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या प्रारंभ करता हूं। नाथ, आप ये कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं? मुझे ऐसी अवस्था में एकाकी छोड़कर आप तब के लिए कैसे प्रस्थान कर सकते हैं? ऐसी अवस्था अर्थात क्या हुआ है आपको देवी के याद? स्वामी, आपको संतान सुख प्राप्त होने वाला है। आप पिता बनने वाले हैं। देवी, दुख के इस समय में इस सुखद शुभ संवाद से आपने मेरे हृदय को आनंदित कर दिया। देवी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भ्राता के रूप में जिस शूरवीर योद्धा को हमने खोया, वो पुत्र बनकर लौट रहा है हमारे जीवन में। देवी, तो नाथ, आप स्वयं यहाँ उपस्थित रहकर इस सुख को अनुभव कीजिए। ये तप का विचार त्याग दीजिए। देवी, यदि मेरा तप पर जाना अति आवश्यक ना होता तो मैं कदापि ना जाता, किंतु उस श्री हरि से अपने भ्राता के वध का प्रतिशोध लेना है, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और उसके लिए प्रभु श्री ब्रह्मा जी से वरदान पाना अति आवश्यक है। ये प्रतिशोध की भावना आपको निष्ठुर बना रही है, अपने ही संतान के प्रति आपका वात्सल्य क्षीण कर रही है। देवी, मेरा पुत्र मेरे वंश का विस्तार करेगा, मेरा उत्तराधिकारी बनकर मेरे साम्राज्य, मेरे मान सम्मान, असुरों की प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। वो मेरे अपने अंश से उत्पन्न होने वाले अपने तेजस्वी पुत्र के प्रति वात्सल्य शून्य कैसे हो सकता हूं? तो प्रमाणित कीजिए अपना वात्सल्य
अपना पिता धर्म और कह दीजिए कि आप नहीं जाएंगे वन और यहीं मेरे साथ रहकर अपने पुत्र के जन्म का सुख भोगेंगे। देवी, हम हिरण्यों के लिए हमारी प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। उसको ठेस पहुंचाने वाले को भयंकर परिणाम भुगतना ही पड़ता है। अपने पुत्र के लिए सशक्त उदाहरण रखना मेरे लिए अति आवश्यक है। इसलिए मेरा मार्ग अवरुद्ध मत कीजिए देवी। मुझे विश्वास है अपने पुत्र के जन्म से पूर्व मैं प्रभु श्री ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लौट आऊंगा और अपने पुत्र के जन्म के उपरांत असुरों के चिर शत्रु श्री हरि का सर्वनाश कर उसके मस्तक का मुकुट उपहार के रूप में अपने पुत्र को क्रीड़ा के लिए दूंगा। मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा देवी। मेरे पुत्र का ध्यान रखना और अपना भी। ये शत्रुता सदैव असुर कुल के लिए अहितकर परिणाम लेकर आई है, परंतु इन पुरुषों को समझाना कहाँ संभव है। माता, क्या हिरण्यकश्यपु प्रभु नारायण के पास जाकर उनसे युद्ध करने के लिए इतना कटिबद्ध था कि अपनी कुट युक्ति से जनित कुटिल योजना को भी क्रियावंती भी कर दिया था? हाँ पुत्र, परंतु दुर्भाग्यवश जब इंद्रदेव को यह ज्ञात हुआ कि हिरण्यकश्यपु कठोर तपस्या करने वाला है, तब उन्होंने भी एक अरुचिकर योजना रची। मुझे विश्वास है कि वो दुष्ट असुर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए ही तप करने जा रहा है। इन लालची असुरों की दृष्टि सदैव हमारे स्वर्ग पर ही होती है, परंतु यदि वो कपटी अपनी योजना गढ़ सकता है तो उसे विफल करने के लिए मैं देवराज इंद्र भी योजना बना सकता हूं। सुनिए सब, हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उसके सभी शक्तिशाली राक्षसों का संहार करेंगे। उसकी पत्नी क्याधु को कारागार में बंदी बनाकर जन्म के साथ ही उसके पुत्र का अंत सुनिश्चित करेंगे। सेना विहीन और पुत्र मृत्यु के समाचार से शोकाकुल हिरण्यकश्यपु युद्ध करने में अशक्त हो जाए और तब में सफल होकर लौटने का भी उसे कोई लाभ नहीं होगा। परंतु माता, ये तो अनुचित है। उस अजन्मे नवजात शिशु का क्या दोष था? फिर देवराज इंद्र ने ऐसी घृणित योजना क्यों बनाई? हाँ, यह सर्वथा अनुचित था पुत्र, परंतु शत्रु का भय श्रेष्ठ पुरुषों में भी ऐसे पतित विचारों को जन्म दे देता है और उन्हें अन्यायपूर्ण अनैतिक कृत्य करने पर बाध्य कर देता है। माता, क्या देवताओं ने अपनी योजना पर पूर्ण विचार नहीं किया? अपनी योजना अनुसार उन्होंने हिरण्यकश्यपु के पुत्र का वध कर दिया। नहीं पुत्र, देवताओं के सौभाग्य से देव ऋषि नारद ने इंद्रदेव की इस योजना का विरोध किया। देवताओं द्वारा इतना भीषण पाप हो उन्हें स्वीकार नहीं था, इसीलिए इधर इंद्रदेव ने महारानी क्याधु का अपहरण किया और उधर देव ऋषि नारद ने इंद्रदेव को अपनी भूल का बोध करवाया। माता, फिर देवराज इंद्र ने क्या किया? इंद्रदेव को अपनी भूल का बोध हुआ तो वह उसके अनिष्टकारी परिणाम की मात्र कल्पना से ही इतने आतंकित हो गए कि वो क्याधु को देवर्षि नारद के पास ही छोड़ गए। फिर माता? फिर अपनी संतान के जीवन के प्रति चिंतित क्याधु को देवर्षि नारद ने अपने आश्रम में शरण दी, जहाँ सदैव श्री हरि का नाम ध्वनित होता था। उनके ही भजन गाए जाते थे, उन्हीं की अनुपम लीला का वर्णन होता था। सौभाग्य से उस वातावरण में व्याप्त भक्ति को वो शिशु अपनी माता के गर्भ में ही सीख रहा था। नारायण नारायण हरि दीन दयाला नारायण
नारायणा नारायणा हरि केशव कृपाला नारायणा 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 हरि केशव कृपाला नारायणा तुम जग के स्वामी जगपाल हो, तुम हो भोर विष्णु तुम रात हो, अंता भी तुम अनंता भी तुम, निर्बल सबल सबके नाथ हो। नारायणा नारायणा हरि माधव मृणाला नारायणा मत्स्य कूर्म का रूप धरा, जग स्वामी तुम जगदीश्वरा, तुम सर्वज्ञ हो सर्वत्र हो, जय हो तुम्हारी दामोदरा। नारायणा नारायणा हरि जय जगपाला नारायणा। माता, ये कैसा विचित्र सा संयोग है। एक और पिता अपनी आसुरी वृत्ति के अनुरूप श्री हरि नारायण से अपनी चिर शत्रुता निभाने को आतुर था, और दूसरी ओर उसका पुत्र जन्म से पूर्व ही प्रभु नारायण का परम भक्त बन चुका था। ये भी प्रभु की ही लीला थी हनुमान। पिता पुत्र का यह विरोधाभास, उनका यह संघर्ष भविष्य में भगवान श्री नारायण का प्रभु के अवतार का कारण बना। परंतु माता, आपने ये तो नहीं बताया कि हिरण्यकश्यपु अपनी तपस्या में सफल हुआ या नहीं। हिरण्यकश्यपु इस संपूर्ण घटनाक्रम से अनभिज्ञ घोर तपस्या में लीन था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय एक नमः। पांव पर खड़ा होकर स्वामी की आराधना कर रहा था। उसकी तपस्या दृढ़ और अटूट थी। दिन, सप्ताह, माह बीत गए, परंतु वह एक ही अवस्था में खड़े होकर एकाग्रचित्त होकर तप कर रहा था। उसका मंत्रोच्चारण समय के साथ साथ और भी प्रभावी होता गया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। एक सच्चे भक्त के समान वो घोर तपस्या कर रहा था माता। हाँ पुत्र, और सच्ची भक्ति सदैव फलित होती है। माता, अर्थात ब्रह्मा जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अमृतत्व का वरदान दे दिया। बताइए ना माता, फिर क्या हुआ था? आगे की घटनाओं का क्रमानुसार विवरण सुनो पुत्र। एक ओर तो प्रभु विष्णु जी की भक्ति के वातावरण में हिरण्यकश्यपु के पुत्र का जन्म हुआ, जिससे संपूर्ण आश्रम में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी और संपूर्ण आश्रम खुशी से भर उठा।
नमो नारायण हरि। ओम नमो नारायण हरि। ओम नमो नारायण हरि। ओम नमो नारायण हरि। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। एक और तो प्रभु की कृपा से श्री हरि के भक्त ने जन्म लिया और दूसरी ओर उस शिशु के पिता को भी उसकी तपस्या का फल प्राप्त होने वाला था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 वस्त हिरण्यकश्यपु, प्रणाम प्रभु ब्रह्मदेव। कल्याण हो वत्स। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं वत्स। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम? प्रभु, ये भक्त आपके दर्शन मात्र से ही तृप्त हो गया, किंतु एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुझे मर्त्य चाहिए। मुझे मर्त्य का वरदान प्रदान करने की कृपा करें प्रभु। प्रभु, तब में कोई त्रुटि हुई है मुझसे, जिसके कारण मैं अमरत्व की योग्यता प्राप्त नहीं कर सका? नहीं पुत्र, अमरत्व का वरदान देने का अधिकार मुझे भी नहीं है। जीवन मरण प्रकृति के नियम है और मैं भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि मैं अपनी इच्छा अनुसार वरदान प्राप्त नहीं कर सकता, क्षमा कीजिए प्रभु, तो फिर तप का क्या लाभ है? प्रभु, मुझे तपोफल के रूप में अमरत्व चाहिए, मात्र अमरत्व है। यदि आप मुझे अमरत्व का वरदान नहीं देंगे तो मैं पुनः घोर तप करूंगा, घोर तप। तप करते करते मेरे प्राण निकल जाएं प्रभु, किंतु तपोफल के रूप में मुझे अमरत्व चाहिए, मात्र अमरत्व। माता, तपोफल तो देना ही पड़ता है, किंतु ब्रह्मा जी ने उसे अमर होने का वरदान दिया था। फिर कैसे प्रभु नारायण विष्णु जी उनका संहार कर सकते थे? वो तो अजय। धीरज रखो हनुमान। प्रभु ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। वे विधि के विधान के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकते और विधि का विधान है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और इसीलिए उन्होंने हिरण्यकश्यपु को अमरत्व का वरदान नहीं दिया पुत्र। तुम्हें और तप करने की आवश्यकता नहीं है पुत्र, तुम तपोफल के अधिकारी हो चुके, किंतु मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान देकर सृष्टि का विधान नहीं बदल सकता। हाँ, यदि तुम चाहो तो अपनी मृत्यु को बाधित कर सकते हो। उचित है प्रभु, जैसा आप चाहें। ना दिन में ना रात में, ना भीतर ना बाहर, ना आकाश में ना पाताल में, ना जल में ना थल में, ना देव से ना नर से,
ना यक्ष से, ना राक्षस से, ना गंधर्व या किन्नर से, ना उभयचर या नरचर से, ना स्थलचर या जलचर से, ना मंत्र या तंत्र से, ना जिसकी सृष्टि आपने की है, किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। यही नहीं प्रभु, मेरी शक्तियों के समक्ष कोई भी योद्धा टिक ना पाए। तीनों लोकों में मेरी ही विजय का पताका लहराए। यही वरदान मुझे प्रदान कीजिए। तथास्तु। प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है आप मेरी कविताओं में उलझ गए। आप ये जान ही नहीं पाए कि मैंने आपसे क्या मांग लिया। बल में सर्वोपरि, तीनों लोगों का सम्राट, बाधित मृत्यु के रूप में अमरता का वरदान। सर्वशक्तिमान हो गया ये हिरण्यकश्यप, सर्वशक्तिमान। अवध्य हो गया हूं मैं, अवध्य, सर्वथा अवध्य। क्या हुआ पुत्र? किस असमंजस में डूबे हुए हो? दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने तो अपनी बातों में उलझाकर ब्रह्मा जी को ही छल लिया। पुत्र हनुमान, ये तो हिरण्यकश्यपु का सोचना था, किंतु सृष्टि के रचयिता और उनके निर्माता को भला कौन छल सकता है? हनुमान, प्रभु तो सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी है। जो कुछ भी हो रहा है या भविष्य में होने वाला है, सब प्रभु की ही लीला है। देवर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। कुछ मेरे पुत्र के भविष्य के बारे में भी बताइए ना। ये बड़ा होकर दैत्य सम्राट बनेगा ये। महाबली असुरराज बनेगा मेरा पुत्र। स्वामी, तीनों लोकों पर शासन करेगा मेरा पुत्र। अच्छा हुआ स्वामी आप आ गए। हाँ देवी के यादू, मैं आ गया। अमरता का वरदान प्राप्त कर लौटा हूं मैं। अमरता का वरदान? हाँ, एक प्रकार से अमरता का ही वरदान है ये। तीनों लोकों में कोई भी प्राणी जिसका जन्म हुआ हो, उससे अवध्यता का अर्थ ही है अमरता। देवी, ये मेरे घोर तप का परिणाम तो है ही, किंतु इसमें वो सौभाग्य भी सम्मिलित है जो मेरा पुत्र लाया है मेरे लिए। देखो प्रिय, मेरे पुत्र के दमकते हुए मुखड़े को, तेजस्वी पिता का तेजस्वी पुत्र है। तेजस्वी तो है आपका पुत्र दैत्यराज हिरण्यकश्यप। दिगंत तक फैलेगी इसकी कीर्ति। सत्य है आपका कथन देवर्षि। जिस प्रकार आपने मेरी पत्नी की रक्षा की, मेरे पुत्र का समुचित लालन पालन किया, उसके लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। मैंने कुछ नहीं किया दैत्यराज, ये तो ईश्वर की इच्छा थी। नहीं देवर्षि, ये तो आपकी महानता है। महारानी कयाधु, अब हम राजभवन चलकर गुरुदेव से अपने पुत्र के लिए एक महान नाम का शोध करवाएंगे, जिसकी प्रसिद्धि दिग दिगांत तक फैल जाएगी। स्वामी, क्यों ना हम देवर्षि से ही अपने पुत्र का नामकरण कराएं? यदि ये मेरी रक्षा ना करते तो... मुझे उस धूर्त इंद्र के कपट के बारे में सब ज्ञात। कपटी को अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा।
देवर्षि, मेरे इस पुत्र का जन्म आपके संरक्षण में हुआ है। मैं महान दैत्यराज हिरण्यकश्यप अपने इस महान पुत्र के नामकरण का सौभाग्य आपको प्रदान करता हूं। दैत्यराज, आपके पुत्र के जन्म लेने से मात्र आपके और महारानी कयादू के जीवन में ही उल्लास एवं आनंद नहीं आया, मेरा आश्रम भी एक अपूर्व आह्लाद से भर उठा था। और आह्लाद से भर उठा संपूर्ण दैत्यवंश। हाँ दैत्यराज, अतः आपके पुत्र के लिए सबसे उपयुक्त नाम होगा प्रहलाद। प्रहलाद, 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 उत्तम, अति उत्तम। मेरा पुत्र, मेरा प्रहलाद, दिग दिगांत तक गूंजेगा ये नाम। प्रहलाद, प्रहलाद। प्रहलाद, प्रहलाद सबके हृदय को आह्लाद से भरने वाला नाम है ना माता? हाँ हनुमान, सदैव प्रसन्न रहने वाला और सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाला बालक प्रहलाद। माता, पुत्र मोह के आनंद में पड़कर तो मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु भी अपनी शत्रुता आदि भूल ही गए होंगे। काला रंग हो या कलुषित हृदय, उनमें कितना भी उजला रंग मिल जाए या उजले विचार, उनकी कालिमा कभी भी समाप्त नहीं होती। अपने पुत्र का आनंददायी मुखड़ा क्रूर हृदय हिरण्यकश्यपु को अपनी शत्रुता भुला नहीं सका। वो अपनी पत्नी एवं पुत्र को महल में ही छोड़कर तीनों लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा और उसका सर्वप्रथम लक्ष्य था भगवान विष्णु जी का धाम। ये द्वार क्यों नहीं खुला? उस हिरण्यकश्यप के भय से द्वार बंद कर लिया छलिया विष्णु। आज समस्त ब्रह्मांड में तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे भ्राता हिरण्याक्ष के वधिक आज मैं तुम्हारा वध करूंगा। यदि साहस है तो मेरे समक्ष आ। द्वार खोलो भीरू विष्णु। तुम क्या सोचते हो छलिया विष्णु? तुम्हारा ये द्वार तुम्हारी मुझसे रक्षा कर लेगा? मेरा एक ही वार इसे चूर चूर कर देगा। मैं आ रहा हूं विष्णु। हे शेषनाग, कहां है तुम्हारा इष्ट विष्णु, जिसकी सेवा में तुम दिन रात लगे रहते हो? उस छलिया के धूर्त सेवक शेषनाग, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें बंदी बनाकर राजभवन ले जाऊंगा। तुम्हारी त्वचा बहुत ही सुंदर और शीतल है और इसे मैं अपने राज दरबार में बिछाऊंगा। वैसे भी तुम यहां शैया ही बनकर बैठे हो उस कपटी विष्णु की। हाँ, शैया बना हूं मैं प्रभु विष्णु की, किंतु प्रभु श्री हरि के चरणों की सेवा के असीम आनंद को तुम जैसे पापी नहीं समझ सकते दैत्यराज। हाँ, सेवक हो तो अपने स्वामी की चाटुकारिता तो करोगे ही,
अब शीघ्र बोलो, कहाँ है तुम्हारा वो भगवान होने का ढोंग रचने वाला स्वामी? प्रभु तो यही है, तुम्हारे समक्ष। मुझसे परिहास मत करो। कहाँ है मेरे सामने तुम्हारा स्वामी? वो तो यही है। नेत्रों में पवित्रता और मन में श्रद्धा होगी तो तुम्हें अवश्य दिखाई दे जाएंगे, किंतु तुम जैसे पापियों को भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं? दैत्यराज हिरण्यकश्यपु, बस बहुत हो गया परिहास। धूर्त शेषनाग तुम्हें ज्ञात नहीं है, मैं इसी क्षण तुम्हारा मान मर्दन कर सकता हूं। बहुत तले मसल कर मिटा सकता हूं तुम्हें। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो इसी क्षण मेरे समक्ष शीश झुकाकर मेरा सम्मान करो और अपने स्वामी की भांति पराजय स्वीकार करो, अन्यथा परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। हिरण्यकश्यपु! तो तुम्हें अपनी पराजय स्वीकार है। यदि अब तुमने पुनः मेरे समक्ष अपना शीश उठाने का साहस किया तो मैं तुम्हारे शीश के सहस्त्रों टुकड़े कर डालूंगा। अवश्य तुम्हारे स्वामी को मेरे वरदान के बारे में ज्ञात हो गया होगा, इसीलिए वो मेरे समक्ष नहीं आ रहा, अर्थात उसे अपनी पराजय स्वीकार है। तो अब उसके इस धाम पर मेरा अधिकार है। अपमान मर्दन करना है उस देवराज इंद्र का, जिसने मेरी अनुपस्थिति में मेरे पुत्र की हत्या करनी चाहिए। देवराज इंद्र, तुम्हें भी अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा। आ रहा है दैत्यराज महाबली हिरण्यकश्यपु। माता, प्रभु श्री हरि नारायण ने कुछ क्यों नहीं किया? दैत्यराज हिरण्यकश्यपु उनके ही धाम में आकर उन्हें ही क्या क्या नहीं बोला। माता, वो तो यही समझ रहे होंगे कि उनसे भयभीत होकर वो कहीं छुप गए हैं। माता, प्रभु नारायण ने उनकी वरदान की मर्यादा का पालन करते हुए उनका विरोध नहीं किया। वरदान की मर्यादा का पालन तो सबको करना ही होता है, और अभी हिरण्यकश्यपु के पाप का घड़ा भरा नहीं था। उचित समय आने तक प्रभु को प्रतीक्षा करनी ही थी। प्रभु के सामने न आने पर अपनी विजय समझकर हिरण्यकश्यपु स्वर्ग पर आक्रमण करने की ओर चल पड़ा। तब तो देवों और असुरों में बड़ा संग्राम हुआ होगा। माता, जो हठ धार्मिकता का त्याग कर परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, वही विवेकशील कहलाता है, और यही देवराज इंद्र ने किया। हिरण्यकश्यपु के आक्रमण करने से पूर्व ही देवराज इंद्र ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अच्छा, तो देवताओं ने भी वरदान का मान रखा। माता, हाँ पुत्र, वे समझ गए थे कि जब प्रभु श्री हरि नारायण ने स्वयं हिरण्यकश्यपु का सामना नहीं किया तो वो सामना करते तो खुद का ही अहित कर लेते, और इस प्रकार हिरण्यकश्यपु को बिना युद्ध किए हुए ही स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त हो गया। स्वर्ग अब हमारा है, हम असुरों का। समस्त देवता हमारे दास हैं। ब्रह्मदेव, आपके वरदान की तो महिमा ही न्यारी है। शीश झुकाओ मेरे समक्ष, शीश झुकाओ।
इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने समस्त पृथ्वी के राजाओं को अपने अधीन करने की योजना प्रकट कर दी और कोई भी राजा उसका सामना नहीं कर सका। तो इस प्रकार दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोकों पर विजय पाली। हाँ, तीनों लोकों का सम्राट बन बैठा था हिरण्यकश्यपु। हनुमान, एक बार यदि मनुष्य अपनी इच्छा का दास हो गया तो फिर उसकी इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। जितनी उसकी इच्छाएं पूरी होती है उतनी ही उसकी इच्छाएं और बढ़ती जाती है। हिरण्यकश्यपु भी इतने में शांत नहीं हुआ। अब उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और उसे साक्षात ईश्वर मानने के लिए सबको बाध्य करने लगा। ये देखो, ये झुके हुए शीश, देखो ये लज्जा से भरे हुए नेत्र, पराजय से मलिन ये मुखड़े। देखो इन्हें, देखो। समस्त देवता मेरे दास हैं, पृथ्वी के बड़े बड़े राजा बंदी हैं मेरे। बड़े बड़े धर्माधिकारी ऋषि मुनि अधीन हैं मेरे। अब बताओ कौन है सर्वशक्तिमान? हिरण्यकश्यपु है सर्वशक्तिमान। दैत्यराज करना क्या चाहते हैं? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु है सर्वशक्तिमान। तो अब से, अभी से किसके नाम का मंत्र गूंजेगा? मंदिरों में किसकी पूजा होगी? बताओ कौन है तुम्हारा प्रभु? प्रभु श्री हिरण्यकश्यपु महाराज। प्रभु श्री हिरण्यकश्यपु महाराज। प्रभु श्री हिरण्यकश्यपु महाराज। प्रभु श्री हिरण्यकश्यपु महाराज। अब से तीनों लोकों में पूजा होगी तो मात्र सर्वशक्तिमान हिरण्यकश्यपु की। अजय अमर ईश्वर प्रभु श्री हिरण्यकश्यपु महाराज, अब से मैं तुम सबका ईश्वर हूँ। मेरी पूजा करने वाले को ही इस पृथ्वी पर जीवित रहने का अधिकार होगा। मैं उन्हें जीवन दान दूंगा, अन्यथा उन्हें कष्ट दान मिलेगा जो ऐसा नहीं करेंगे। मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा जो मेरी पूजा नहीं करेगा। ये अधर्म है, ये अन्याय है। इस तरह बलपूर्वक किसी से पूजा नहीं करा सकते तुम। नहीं करा सकते। अब बताओ कौन है तुम्हारा ईश्वर? अब बताओ।
माता, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु स्वयं को ईश्वर मान बैठे थे। माता, ईश्वर तो किसी पर शासन नहीं करते, वो तो सबकी सहायता करते हैं। हनुमान, शक्ति और सत्ता का मद जब शीश पे चढ़ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और यदि किसी दुष्कर्मी के हाथों असीम शक्ति और सत्ता आ जाए तो वह स्वयं को सर्वोपरि समझने की भूल कर बैठता है, ईश्वर मानने लगता है स्वयं को। सदैव ध्यान रखना चाहिए, शक्ति मिले, सत्ता मिले या धन संपदा, सब ईश्वर की देन समझकर अपनी सीमा में रहते हुए उसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। सत्य है माता। हनुमान ये सदैव ध्यान रखेगा माता। माता, उसके पश्चात क्या हुआ? दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को रोकने के लिए प्रभु श्री हरि ने कौन सा अवतार लिया? हनुमान, इस बार जो प्रभु श्री नारायण ने अवतार लिया था वो सबसे भयानक था, परंतु उससे पूर्व मैं तुम्हें बताऊंगी भक्ति की महिमा, भक्ति की शक्ति, और ये कि ईश्वर के सच्चे भक्त कभी भी किसी से भी भयभीत नहीं होते। अभी तक तुमने प्रभु की लीला के बारे में सुना, अब एक भक्त की लीला के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी, एक नन्हे से भक्त की लीला के बारे में। नन्हे भक्त की लीला, इसका अर्थ है आप मुझे प्रहलाद जी के बारे में बताने जा रही हैं। शीघ्र बताइए ना माता, प्रहलाद जी ने क्या किया था? हनुमान, एक और तो हिरण्यकश्यपु सबको ईश्वर भक्ति त्याग कर स्वयं की पूजा और अर्चना कराने के लिए बलपूर्वक सबको बाध्य कर रहा था, तो दूसरी ओर उसका ही पुत्र प्रहलाद प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उस होनहार बालक ने छोटी सी आयु में ही समस्त वेदों का अध्ययन कर लिया था। उसके मन में प्रभु हरि थे तो जिह्वा पर प्रभु हरि नारायण का नाम। ओम नारायणाय नमः, 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 ओम नारायणाय नमः। नारायण का नाम लेना अपराध है, प्रतीत होता है राजकुमार प्रहलाद बावले हो गए हैं, उन्हें रोकना होगा। राजकुमार, ओम नारायणाय नमः। राजकुमार प्रहलाद ऐसे नहीं सुनेंगे। नारायणाय नमः। राजकुमार प्रहलाद, राजकुमार प्रहलाद, ओम नारायणाय नमः, 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 ओम नारायणाय नमः। अरे भ्राता अमर्क! हाँ भ्राता षंड, ये राजकुमार प्रहलाद क्या अनर्थ कर रहे हैं? ये तो मुझे पहले से ही पता था, ये बालक ऐसा ही है। भ्राता षंड, यदि प्रभु हिरण्यकश्यप को ये बात पता चल गई ना तो निश्चय ही वो हम दोनों को सूली पर चढ़ा देंगे। ये नहीं तो गजराज के पांव तले कुचलवा देंगे। भ्राता रोको इन्हें, रोको। हाँ मैं कुछ करता हूँ। प्रहलाद! प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भवा, आयुष्मान भवा। प्रहलाद अनर्थ तो कर रहे थे, परंतु देखो शिष्टाचार भी जानते हैं। और इनको देखो, देखो इनको, हाथ झुलाए खड़े हैं। हाँ भ्राता षंड, इन असभ्यों ने तो हमें प्रणाम तक नहीं किया।
अरे मूर्खो, कुछ सीखो अपने सहपाठी प्रहलाद से, समझे तुम लोग? क्या सीखूं इनसे? ये त्रुटिपूर्ण मंत्र बोल रहे थे। हिरण्य नमः के स्थान पर नारायणाय नमः बोल रहे थे राजकुमार। क्या नारायण मंत्र सीखूं गुरुजी, जिससे मुझे कारागार में डाल दिया जाए? ओहो, हमें ज्ञात है कि ये क्या बोल रहे थे और इनके बोलने का परिणाम क्या होगा। हाँ, हम तो ये कह रहे थे बस कि क्या तुम लोग को ये भी ज्ञात नहीं कि अपने गुरुजनों का सम्मान कैसे किया जाता है? अगर नहीं पता है तो सीखो अपने सहपाठी प्रहलाद से। मित्रों, यहाँ आओ। वेदों में गुरुदेव को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया गया है। गुरुदेव का सम्मान करते हुए उन्हें प्रणाम करने से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये देखो, ऐसे। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, आयुष्मान भव, प्रणाम गुरुदेव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। देखा, प्रहलाद ने तुम लोगों को कितनी उत्तम शिक्षा दी है। मैं तो पहले से ही जानता था कितना शिष्ट और अच्छा बालक है ये प्रहलाद। पुत्र प्रहलाद, तुमने छोटी सी आयु में ही वेदों को कंठस्थ कर लिया है, फिर मंत्र उच्चारण में त्रुटि क्यों कर रहे थे? नारायणाय नहीं, हिरण्याय है उचित शब्द। आप पुत्र प्रहलाद ध्यान से एकाग्र होकर सुनो। सही मंत्र है ओम हिरण्याय नमः। क्षमा करें गुरुदेव, परंतु सही मंत्र तो यही है, ओम नारायणाय नमः। प्रभु 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 प्रभु, क्षमा करे प्रभु हिरण्यकश्यपु, जो हमारे कर्ण ऐसे मंत्र श्रवण कर रहे हैं। क्षमा करे प्रभु, क्षमा। प्रहलाद, किसने तुम्हें ये मंत्र सिखाया? हाँ प्रहलाद, जहां तक मुझे ज्ञात है हमने तो तुम्हें कभी ये मंत्र सिखाया ही नहीं। क्या मैं जान सकता हूँ तुमने ये मंत्र कब और कहां से ज्ञात हुआ? ये तो मुझे ज्ञात नहीं, कदाचित मेरे हृदय में ये जन्म से ही बसा हुआ था। और फिर जो आपने मुझे वेद सिखाए हैं, उनका सार भी तो यही है। ओम नारायणाय नमः। प्रभु 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 प्रभु। प्रहलाद, ये वेदों का सार नहीं है। देखो, हमारी बात ध्यान से सुनो और सदैव उसे स्मरण रखो। भ्राता अमर्क, आप समझाओ इसे। हाँ भ्राता शंड, मैं समझाता हूँ प्रहलाद को। पुत्र प्रहलाद, अभी तुम्हारे पिताजी आदरणीय दैत्यराज हिरण्यकश्यपु तीनों लोकों के सम्राट हैं, है ना? सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि है। और जो सर्वोपरि होता है वही प्रभु होता है, और उसी के नाम का जाप जपा जाता है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? गुरुजी, वेदों में मैंने सीखा है कि प्रभु विष्णु ही जगत के सृष्टा एवं पालक हैं, और वही सत्य में ईश्वर है। यदि प्रहलाद ने महाराज के समक्ष नारायण मंत्र बोल दिया तो मृत्यु दंड निश्चित है। देखो प्रहलाद, तुमने जो वेदों में सीखा वो सत्य नहीं है। भगवान तो तुम्हारे पिताश्री ही हैं। हाँ, ये तो सत्य है कि पिता पुत्र के लिए भगवान के समान होते हैं, किंतु वो मात्र
मेरे लिए भगवान है। सत्य में तो जगत के पिता, जो आपके, मेरे और सबके भी पिता हैं, वो श्री हरि नारायण ही हैं। वही है ईश्वर। अच्छा, तो तुम मेरे भी गुरु बनकर मुझे ज्ञान दे रहे हो? नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव तो आप दोनों ही हैं। तो ज्ञान भी हमसे ही लो प्रहलाद। जो मैं बोलूं उसे दोहराओ। सही मंत्र है ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः। फिर वही त्रुटि। मैं क्या करूं गुरुदेव, ये तो मेरी जीवा पे स्वतः ही आ जाता है। ये देखिए ऐसे, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। प्रभु क्षमा, मैं तुम्हारे समक्ष हाथ जोड़ता हूँ, भूल जाओ उस हरि नारायण के नाम को। आप गुरुदेव होकर ये कैसे शिक्षा दे रहे हैं अपने शिष्य को? अरे हरि का नाम अपनी जीवा पर लाना बंद करो, अन्यथा तुम्हारे पिता के कोप से में कोई नहीं बचा पाएगा। गुरुजी, जब हम आपकी बात नहीं मानते तब आप हमें शीघ्र ही दंड देते हैं। प्रहलाद को भी दंड दीजिए ना। अरे मूर्ख बुद्धि, प्रहलाद राजकुमार है। गुरुजी उसे दंड देना तो दूर, ऊंचे स्वर में बोल भी नहीं सकते। प्रहलाद, तुम ये मंत्र परिवर्तित करोगे या नहीं? ये शास्त्र सम्मत मंत्र है गुरुदेव, मेरी जीवा पर यही चढ़ा है। आप कहें तो मैं श्वास लेना छोड़ दूं, किंतु यह हरि नारायण का नाम, ये तो मेरी देह में है, मेरी नस नस में बसा है। ये कभी नहीं छूट सकता गुरुदेव। भ्राता अमर। हाँ भ्राता षंड, क्या करें इसका? राजा का पुत्र है, दंड भी नहीं दे सकते, बल का प्रयोग भी नहीं कर सकते। कैसे छुड़ाऊं इससे हरि का नाम बोलना? हाँ भ्राता षंड, मेरी तो देह में जैसे अग्नि दहक रही है। अब तो ये सरिता के शीतल जल से स्नान करके ही शांत होगी। हाँ भ्राता अमर, मेरे भी कर्ण तप रहे हैं, मैं भी चलता हूँ पुनः स्नान के लिए। चलिए। आओ भ्राता। नहीं गुरुदेव, रुकिए रुकिए गुरुदेव, ये तो अच्छा नहीं हुआ। मेरे दोनों गुरुदेव मुझसे रुष्ट हो गए। हे मित्रों, अब गुरुजी तो गए, कुछ क्रीड़ा हो जाए। हाँ, हो जाए कुछ आनंददायक खेल। क्या बोलते हो प्रहलाद? नहीं मित्रों, ये समय बहुमूल्य ज्ञान अर्जन का है। क्रीड़ा करके हमें ये समय नष्ट नहीं करना चाहिए। ज्ञान अर्जन? हम तो चले खेलने। चलो मित्रों। अच्छा मित्रों, तुम्हें ज्ञात है कि किसके सहस्त्रों नाम है और कौन कण कण में बसता है? नहीं। अच्छा, तो मैं ही बता देता हूँ। नारायणा नारायणा हरि दीन दयाला नारायणा। नारायणा नारायणा हरि केशव कृपाला नारायणा। तुम जग के स्वामी जगपाल हो, तुम हो भोर विष्णु तुम रात हो, अंता भी तुम अनंता भी तुम, निर्बल सबल सबके नाथ हो।
हाँ भ्राता अमर्क, ये हम क्या कर रहे थे? अपराध, हरि का नाम ले रहे थे। अरे किसी ने सुन लिया तो सूली पर लटका देगा। गुरु शंड, गुरु अमर्क, सेनापति, सूली भ्राता अमर्क। त्रिलोक सम्राट हिरण्यकश्यप के समक्ष आप दोनों को राजकुमार प्रहलाद के साथ उपस्थित होना है। भ्राता शंड, सूली। पिताश्री के समक्ष? किंतु क्यों महाराज के समक्ष? वो जानना चाहते हैं राजकुमार ने गुरुकुल में अभी तक क्या क्या सीखा है। राज प्रहलाद यहाँ केवल हरि का नाम ले रहे हैं। यदि इन्होंने हरि का नाम महाराज के सामने दोहराया तो हमारी मृत्युदंड निश्चित है। गुरुजी, पिताश्री ने बुलाया है। चलिए ना, मुझे मिलना है उनसे। शीघ्र चलिए। माता, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को ज्ञात हो गया था कि प्रहलाद जी हरि भक्त हैं। उस समय तक उन्हें ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं था। फिर उन्होंने गुरुकुल से प्रहलाद जी को क्यों बुलाया? हनुमान, पिता चाहे साधारण मनुष्य हो या ब्रह्मांड का राजा, अपने पुत्र के प्रति सजग रहना स्वाभाविक है। हर पिता यह जानना चाहता है कि उसके पुत्र ने कितनी प्रगति की है। ये तो सत्य है माता, किंतु प्रहलाद जी श्री हरि भक्त और दैत्यराज हिरण्यकश्यपु घोर हरि विरोधी हैं। प्रहलाद जी तो संकट में भी पड़ सकते थे माता। हनुमान, संकट तो था, किंतु संकट से अनभिज्ञ प्रहलाद उत्साह से भरे हुए थे। वे इतने दिनों पश्चात अपने माता पिता से मिलने जा रहे थे और वे भी अपने पुत्र से भेंट करने के लिए उतावले थे। अब तक तो सेनापति को आ जाना चाहिए था हमारे पुत्र प्रहलाद को लेकर। अब तक नहीं लौटे वो। स्वामी, प्रहलाद अभी आता ही होगा, धैर्य रखिए। धैर्य? महारानी कयाधु कब से नहीं देखा मैंने उसे, किंतु मैं आश्वस्त था जब मैं त्रिलोक में विजय प्राप्त कर रहा था तब अवश्य ही मेरा पुत्र वेदों के ज्ञान में विजय प्राप्त कर रहा होगा। पिताश्री! प्रहलाद! पिताश्री, वेद एवं ज्ञान को विजित नहीं किया जाता। ज्ञान तो पूजनीय होता है, जिससे पवित्र भाव एवं पूर्ण श्रद्धा से ही ग्रहण किया जाता है। आओ पुत्र। प्रहलाद, मेरे पुत्र। पुत्र, शिव सा वो सुंदर पवन जैसा वेग, जग केसरी नंदन कहेगा, जग केसरी नंदन कहेगा। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। पुत्र, बड़े ही ज्ञानवान हो गए हो गुरुकुल में जाकर। बड़ी उत्तम शिक्षा दी है तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें। माता, आपके अंक में रहने का आनंद तो सदा मिला मुझे। आज प्रभु कृपा से पिताश्री ने अपने अंक में भर लिया।
असीम आनंद की प्राप्ति हुई मुझे। पुत्र प्रहलाद, महारानी कयाधु, प्रहलाद जैसा पुत्र पाकर कोई भी पिता धन्य हो जाए। इसकी मधुर वाणी जैसे किसी ने वीणा के तार छेड़ दिए हों। मन प्रसन्नता से भर उठा है महारानी। आज आप हमारे पुत्र की रुचि के पकवान बनाइए। माँ हूँ इसकी रुचि के सारे पकवान बनाने की व्यवस्था मैंने पहले से ही कर दी है। तो ठीक है, जब तक भोजन की व्यवस्था होती है तब तक मेरा महान पुत्र मुझे ये बताएगा कि इसने गुरुकुल में क्या क्या सीखा अपने गुरुओं षंड और अमर्क से। यदि प्रहलाद ने हरि का नाम ले लिया तो अनर्थ हो जाएगा। पिताश्री, मेरे दोनों ही गुरुदेव महान हैं। उन्होंने मुझे बड़ी ही सहजता से समस्त वेदों का ज्ञान कराया है और इसमें ज्ञान एवं विद्या की देवी माता सरस्वती की भी बड़ी कृपा रही है। इसलिए मैं सर्वप्रथम उन्हीं की स्तुति से आरंभ करूंगा। आशा करता हूं कि प्रहलाद अब सरस्वती स्तुति गाएंगे, पुनः हरि स्तुति नहीं। आज्ञा दें पिताश्री। भगवती निःशेष जाड्यापहा। उत्तम, अति उत्तम। देखा महारानी, मेरा पुत्र ज्ञान हो या गायन, सब में सर्वोत्तम। पुत्र, मन अभी भरा नहीं है। तुमसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं मेरे ये कर्ण। अपनी मधुर वाणी में वेदों के सार के बारे में कुछ बताओ, जो कुछ भी तुमने सीखा है। पिताश्री, ज्ञान की पोथियां हो या वेदों का सार, सब ग्रंथों में यही लिखा है कि मनुष्य को अपने धर्म पथ पर चलते हुए अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। उत्तम, अति उत्तम पुत्र। और ऐसा करते हुए वो उन्हें तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि विष्णुदेव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता है। श्री हरि विष्णुदेव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता है। श्री हरि विष्णुदेव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता है। श्री हरि विष्णुदेव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता है। ये तो हरि का नाम ले रहे हैं, ये तो हरि का नाम ले रहे हैं। तो प्रभु विष्णुदेव सदैव उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत रहते हैं। वही हमारे सारे कष्टों एवं पापों से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? यही तो सत्य है ना पिताश्री। उनकी इच्छा के बिना संसार में पत्ता तक नहीं हिलता। उनके इंगित मात्र से जीवनदायिनी वायु संचारित होती है। जो हरि भजन नहीं करता उसका कभी भी कल्याण नहीं होता।
मैं आपको हरि भजन सुनाऊं? अभी सुनाता हूँ पिताश्री। नारायणा नारायणा हरि दीन दयाला नारायणा। नारायणा नारायणा हरि केशव कृपाला नारायणा। नाम सहस्रो रूप अनेक श्री नारायण विष्णु हरि। कण कण में तुम्हारा वास है, संकट विमोचन पीतांबरी। नारायणा नारायणा हरि श्री श्रीकाला नारायणा। पिताश्री बस! बहुत हुआ उस कपटी विष्णु का यशोगान। तो ये शिक्षा दी है तुमने मेरे पुत्र को? उस कपटी की हरि भक्ति सिखाई जाती है तुम्हारे गुरुकुल में? हमने ऐसा तनिक भी नहीं सिखाया है प्रभु। प्रभु, हमने तो राजकुमार जी को हरि भक्ति त्यागने को अनेकों बार समझाया, किंतु ये नहीं माने। बस! सेनापति, ले जाओ इन दोनों धूर्तों को, इन्हें राजद्रोह का दंड मिलेगा। रुकिए पिताश्री। जो अपराध इन्होंने किया ही नहीं है, उसके लिए इन्हें दंड मत दीजिए। इन्होंने तो मुझे बहुत समझाया कि ईश्वर आप हैं। पुत्र, फिर क्यों कर रहे हो उस छलिया विष्णु का यशोगान? पिताश्री, इन्होंने कहा था कि तीनों लोकों के स्वामी आप हैं। पूजा आपकी होनी चाहिए। उत्तम। किंतु मैं ये मानता हूँ कि तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि नारायण विष्णु ही नारायण विष्णु ही नारायण विष्णु ही नारायण विष्णु ही। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व उन्हीं से है। वही सर्वप्रथम पूजनीय है। किसने सिखाया तुम्हें ये सब पुत्र? किसने सिखाया? किसने सिखाया? किसने सिखाया? किसने सिखाया? प्रहलाद, नहीं माँ, ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया। सत्य तो सूर्य की भांति स्वतः ही प्रकाशित होता है। ईश्वर सत्य है, चाहूं और उन्हीं की सत्ता दिखाई देती है। प्रभु श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, प्रभु श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, प्रभु श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण। यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर का वास होता है और कितने ही प्रयासों के पश्चात भी इस सत्य को झूठा प्रमाणित नहीं किया जा सकता।